रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 326। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 41। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 41। फिर वह मुझे मंदिर के पास ले गया और उसके दोनों ओर के खंभों को मापकर 6-6 हाथ चौड़े पाया। यह तो तंबू की चौड़ाई थी और द्वार की चौड़ाई 10 हाथ की थी और द्वार की दोनों अलंगे 5-5 हाथ की थी। और उसने मंदिर की लंबाई मापकर 40 हाथ की और उसकी चौड़ाई 20 हाथ की पाई। तब उसने भीतर जाकर द्वार के खंभों को मापा और 2-2 हाथ का पाया और द्वार 6 हाथ का था और द्वार की चौड़ाई 7 हाथ की थी। तब उसने भीतर के भवन की लंबाई और चौड़ाई मंदिर के सामने मापकर 20-20 हाथ की पाई। और उसने मुझसे कहा, यह तो परम पवित्र स्थान है। फिर उसने भवन की भीत को मापकर 6 हाथ की पाया और भवन के पास 4-4 हाथ चौड़ी बाहरी कोठरियां थी और ये बाहरी कोठरियां 3 महली थी और एक एक महल में 30-30 कोठरियां थी। भवन के आसपास की भीत इसलिए थी कि बाहरी कोठरियां उसके सहारे में हो और उसी में कोठरियों की कड़ियां बैठाई हुई थी और भवन की भीत के सहारे में थी। और भवन के आसपास जो कोठरियां बाहर थी उनमें से जो ऊपर थी वे अधिक चौड़ी थी, अर्थात भवन के आसपास जो कुछ बना था वह जैसे जैसे ऊपर की ओर चढ़ता गया वैसे वैसे चौड़ा होता गया। इस रीति इस घर की चौड़ाई ऊपर की ओर बढ़ी हुई थी और लोग निचले महल के बीच से ऊपरीले महल को चढ़ सकते थे। फिर मैंने भवन के आसपास ऊंची भूमि देखी और बाहरी कोठरियों की ऊंचाई जोड़ तक 6 हाथ के बांस की थी। बाहरी कोठरियों के लिए जो भीत थी वह 5 हाथ मोटी थी और जो स्थान खाली रह गया था वह भवन की बाहरी कोठरियों का स्थान था। बाहरी कोठरियों के बीच बीच भवन के आसपास 20 हाथ का अंतर था और बाहरी कोठरियों के द्वार उस स्थान की ओर थे जो खाली था, अर्थात एक द्वार उत्तर की ओर और दूसरा दक्षिण की ओर था। और जो स्थान रह गया उसकी चौड़ाई चारों ओर 5-5 हाथ की थी। फिर जो भवन मंदिर के पश्चिमी आंगन के सामने था वह 70 हाथ चौड़ा और भवन के आसपास की भीत 5 हाथ मोटी थी और उसकी लंबाई 90 हाथ की थी। तब उसने भवन की लंबाई मापकर 100 हाथ की पाई और भीतों समेत आंगन की भी लंबाई मापकर 100 हाथ की पाई। और भवन का पूर्वी सामना और उसका आंगन 100 हाथ चौड़ा था। फिर उसने पीछे के आंगन के सामने की भीत की लंबाई जिसके दोनों ओर छज्जे थे मापकर 100 हाथ की पाई और भीतरी भवन और आंगन के ओसारों को भी मापा। तब उसने डेवड़ियों और झिलमिलीदार खिड़कियों और आसपास के तीनों महलों के छज्जों को मापा जो डेवड़ी के सामने थे और चारों ओर उनकी तख्ताबंदी हुई थी और भूमि से खिड़कियों तक और खिड़कियों से आसपास सब कहीं तख्ताबंदी हुई थी। फिर उसने द्वार के ऊपर का स्थान भीतरी भवन तक और उसके बाहर भी और आसपास की सारी भीत के भीतर और बाहर भी मापा। और उसने करूब और खजूर के पेड़ ऐसे खुदे हुए थे कि 2-2 करूबों के बीच एक एक खजूर का पेड़ था और करूबों के 2-2 मुख थे। इस प्रकार से एक एक खजूर की एक ओर मनुष्य का मुख बनाया हुआ था और दूसरी ओर जवान सिंह का मुख बनाया हुआ था। इसी रीति से सारे भवन के चारों ओर बना था। भूमि से लेकर द्वार के ऊपर तक करूब और खजूर के पेड़ खुदे हुए थे। मंदिर की भीत इसी भांति बनी हुई थी। भवन के द्वारों के खंभे चौपहल थे और पवित्र स्थान के सामने का रूप मंदिर का सा था। वेदी काठ की बनी हुई थी और उसकी ऊंचाई 3 हाथ और लंबाई 2 हाथ की थी
और उसके कोने और उसका सारा पाट और अलंगे भी काठ की थी। और उसने मुझसे कहा, यह तो यहोवा के सन्मुख की मेज है। और मंदिर और पवित्र स्थान के दोनों के दो दो किवाड़ थे, और हर एक किवाड़ में दो दो मुड़ने वाले पल्ले थे, हर एक किवाड़ के लिए दो दो पल्ले। और जैसे मंदिर की भीतों में करूब और खजूर के पेड़ खुदे हुए थे, वैसे ही उसके किवाड़ में भी थे। और ओसारे की बाहरी ओर लकड़ी की मोटी मोटी धरने थी, और ओसारे के दोनों ओर झिलमिलीदार खिड़कियां थी, और खजूर के पेड़ खुदे हुए थे। और भवन की बाहरी कोठरियां और मोटी मोटी धरने भी थी। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 42। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 42। फिर वह मुझे बाहरी आंगन में उत्तर की ओर ले गया, और मुझे उन दो कोठरियों के पास लाया जो भवन के आंगन के सामने और उसकी उत्तर की ओर थी। 100 हाथ की दूरी पर उत्तरी द्वार था, और उसकी चौड़ाई 50 हाथ की थी। भीतरी आंगन के 20 हाथ सामने और बाहरी आंगन के फर्श के सामने तीनों महलों में छज्जे थे। और कोठरियों के सामने भीतर की ओर जाने वाला 10 हाथ चौड़ा एक मार्ग था, और हाथ भर का एक और मार्ग था। और कोठरियों के द्वार उत्तर की ओर थे। और ऊपरीली कोठरियां छोटी थी, अर्थात छज्जों के कारण वे निचली और बीचली कोठरियों से छोटी थी, क्योंकि वे तिमहली थी। और आंगनों के समान उनके खंबे न थे। इस कारण ऊपरीली कोठरियां निचली और बीचली कोठरियों से छोटी थी। और जो भीत कोठरियों के बाहर उनके आसपास थी, अर्थात कोठरियों के सामने बाहरी आंगन की ओर थी, उसकी लंबाई 50 हाथ की थी, क्योंकि बाहरी आंगन की कोठरियां 50 हाथ लंबी थी। और मंदिर के सामने की अलंग 100 हाथ की थी। और इन कोठरियों के नीचे पूर्व की ओर मार्ग था, जहां लोग बाहरी आंगन से इनमें जाते थे। आंगन की भीत की चौड़ाई में पूर्व की ओर अलग स्थान और भवन दोनों के सामने कोठरियां थी। और उनके सामने का मार्ग उत्तर की कोठरियों के मार्ग सा था। उनकी लंबाई चौड़ाई बराबर थी, और निकास और ढंग उनके द्वार के से थे। और दक्षिणी कोठरियों के द्वारों के अनुसार मार्ग के सिरे पर द्वार था, अर्थात पूर्व की ओर की भीत के सामने, जहां से लोग उनमें प्रवेश करते थे। फिर उसने मुझसे कहा, ये उत्तरी और दक्षिणी कोठरियां जो आंगन के सामने है, वे ही पवित्र कोठरियां हैं, जिनमें यहोवा के समीप जाने वाले याजक परम पवित्र वस्तुएं खाया करेंगे। वे परम पवित्र वस्तुएं और अन्न बलि और पाप बलि और दोष बलि वही रखेंगे, क्योंकि वह स्थान पवित्र है। जब जब याजक लोग भीतर जाएंगे, तब तब निकलने के समय वे पवित्र स्थान से बाहरी आंगन में यूं ही न निकलेंगे, अर्थात वे पहले अपनी सेवा टहल के वस्त्र पवित्र स्थान में रख देंगे, क्योंकि ये कोठरियां पवित्र है। तब वे और वस्त्र पहनकर साधारण लोगों के स्थान में जाएंगे। जब वह भीतरी भवन को माप चुका, तब मुझे पूर्व दिशा के फाटक के मार्ग से बाहर ले जाकर बाहर का स्थान चारों ओर मापने लगा। उसने पूर्वी अलंग को मापने के पास से मापकर 500 बास का पाया। तब उसने उत्तरी अलंग को मापने के बास से मापकर 500 बास पाया। तब उसने दक्षिणी अलंग को मापने के बास से मापकर 500 बास का पाया। और पश्चिमी अलंग को मुड़कर उसने मापने के बास से मापकर उसे 500 बास का पाया। उसने उस स्थान की चारों अलंगे मापी, और उसकी चारों ओर एक भीत थी। वह 500 बास लंबी और 500 बास चौड़ी थी, इसलिए बनी थी कि पवित्र और सर्वसाधारण को अलग अलग करे। पहला पत्रस प्रेरित द्वारा लिखा गया पहला पत्र
पहला पतरस अध्याय 1। पतरस की तरफ से जो यीशु मसीह का प्रेरित है, उन परदेशियों के नाम जो पुन्तुस, गलातिया, कप्पदूकिया, एशिया और बिथुनिया में परदेशी हैं। परमेश्वर पिता तुम्हें बहुत पहले ही से जानते थे और उन्होंने दूसरे लोगों से तुमको अलग किया है, इसलिए तुमने उनकी बात मानी और यीशु मसीह के खून से तुम शुद्ध किए जा चुके हो। परमेश्वर की ढेर सी कृपा और शांति तुम्हें मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिन्होंने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा में नया जन्म दिया है, अर्थात एक न मिटने वाली और अमर विरासत के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जो परमेश्वर की ताकत से विश्वास के द्वारा उस मुक्ति के लिए सुरक्षित रखे गए हैं जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है। इस वजह से तुम मगन होते हो, हालांकि जरूर है कि तुम इस समय तरह तरह की परीक्षाओं की वजह से उदास हो। यह इसलिए कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से तपाए हुए बर्बाद ना होने वाले सोने से भी कहीं ज्यादा कीमती है, यीशु मसीह के लौटने पर बड़ाई, इज्जत और महिमा का कारण ठहरे। तुम बिना यीशु को देखे उनसे मोहब्बत रखते हो और बिना देखे विश्वास करके ऐसे खुश और मगन होते हो जो बयान से बाहर और महिमा से भरा हुआ है, क्योंकि अपने विश्वास का नतीजा अर्थात गुनाहों की माफी हासिल करते हो। इसी मुक्ति के बारे में उन भविष्यवक्ताओं ने होशियारी से जांच पड़ताल की थी। उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उसके बाद आने वाली महिमा की गवाही देता था, वह कौन से और कैसे समय की ओर इशारा करता था। भविष्यवक्ताओं पर यह प्रकट किया गया था कि वे अपनी नहीं लेकिन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे। उन बातों की खबर अब तुम्हें उनसे मिली जिन्होंने स्वर्ग से भेजे हुए पवित्र आत्मा की मदद से तुम्हें खुशी की खबर सुनाई। इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की इच्छा रखते हैं। इस वजह से अपने मन को काम करने के लिए तैयार रखते हुए सचेत होकर यीशु मसीह के लौटने के समय मिलने वाली कृपा की पूरी आशा रखो। आज्ञा मानने वाले बच्चों की तरह अपनी नासमझी के समय की पुरानी चाह मत रखो, लेकिन जैसे तुम्हारे बुलाने वाले पवित्र हैं, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। इसलिए कि तुम हे पिताजी कहकर उनसे प्रार्थना करते हो, जो बिना तरफदारी किए हर एक के काम को देखकर इंसाफ करते हैं। अपने परदेशी होने के समय को परमेश्वर के डर में बिताओ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो पूर्वजों से चला आ रहा है, उससे तुम्हारी आजादी चांदी, सोने या बर्बाद होने वाली चीजों से नहीं हुई, लेकिन निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के खून से हुई। उनका ज्ञान तो दुनिया को बनाए जाने से पहले ही से जाना गया था, लेकिन अब इस आखिरी जमाने में तुम्हारे लिए सामने लाया गया, जो उनके द्वारा उस परमेश्वर पर भरोसा करते हैं जिन्होंने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया और इज्जत दी, ताकि तुम्हारा भरोसा और उम्मीद परमेश्वर पर हो। सत्य की आज्ञा मानने से तुमने अपनी आत्मा को पवित्र कर लिया है, ताकि आपस में एक दूसरे से सच्चा प्रेम कर सको। अपने पूरे मन से दूसरों से प्रेम रखो, क्योंकि तुमने बर्बाद हो जाने वाले नहीं, लेकिन बर्बाद ना होने वाले बीज से परमेश्वर के जिंदा और हमेशा ठहरने वाले शब्द से नया जन्म पाया है। क्योंकि हर एक इंसान घास की तरह है और उसकी सारी खूबसूरती घास के फूल की तरह है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, लेकिन प्रभु का वचन सदा काल तक रहेगा। और यह वही खुशी का संदेश है जो तुम्हें सुनाया गया।
पहला पत्रस अध्याय 2। इसलिए हर तरह की दुश्मनी, चालाकी, कपट, डाह और बदनामी को दूर रखते हुए नए जन्मे हुए बच्चों की तरह निर्मल आत्मिक दूध की चाह रखो, ताकि उससे मुक्ति में बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने सचमुच यीशु की कृपा का स्वाद चख लिया है। अध्याय 131। प्रभु में शिशुवत भरोसा करना। हे प्रभु, न मेरे हृदय में अहंकार है और न मेरी आंखें घमंड से चढ़ी हैं। अपनी पहुंच से दूर बड़ी और अद्भुत वस्तुओं के पीछे मैं नहीं भागता। मां की गोद में दूध पीकर शांत लेटे हुए शिशु के सदृश मैंने अपनी अभिलाषाओं को स्थिर और शांत किया है। शांत शिशु के सदृश मेरा प्राण शांत है। वो इस्राएली राष्ट्र अब से सदा तक प्रभु की आशा कर।